पिछले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के जोड़ पढ़े थे और उनका किनारा कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो इसमें हम बस फोटो डायग्राम के माध्यम से जो है बस देखेंगे कि जोड़ कैसे होता है और उसका एज प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले क्या है बट जॉइंट। बट जॉइंट में हमने देखा था कि ऐसे किनारे को रख के इस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर इस तरीके से रेक्टेंगुलर पीस है और उसको जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अगर एक वर्क पीस सीधा हो दूसरे को ऐसे कुछ एंगुलर सा काट दिया जाए और फिर जोड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, बिवेल ग्रूव। नाम याद रखेंगे, ये नाम ऐसे ही चलेंगे। और फिर एक वर्क पीस वैसा ही है और दूसरे वाले वर्क पीस को हमने दोनों साइड से एंगुलर काट दिया है तो इस तरीके को बोलेंगे डबल बिवेल। ठीक है, ऐसे देखेंगे अब दोनों वर्क पीस को एंगुलर काट दिया है तो इसे हम बोलेंगे वी ग्रूव। वी शेप आ रही है ऐसे, तो ये क्या हो गया, वी। अब इस वाले में देखिए आधा इधर से वी है और ये नीचे से भी वी है, तो डबल बिवेल, दोनों साइड को हमने डबल बिवेल कर दिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर भी वी नीचे भी, तो क्या हो गया, डबल वी। ठीक है, इसके बाद क्या है, जे ग्रूव ज्वाइंट है तो एक वर्क पीस सीधा और एक ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जे ग्रूव। ठीक है, दोनों साइड काट देंगे तो डबल जे ज्वाइंट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार अगर आगे बढ़े तो ये है आपका यू। ठीक है, ये सिंगल यू है और अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ से करेंगे तो इसको बोलेंगे डबल यू ग्रूव बट ज्वाइंट। ठीक है, टी ज्वाइंट मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला जो हिस्सा है इसको वेब बोलते हैं और ये जो नीचे वर्क पीस रखा हुआ है इसको फ्लैंज बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखे होते हैं और यहाँ पर जिस तरीके का जो वेल्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेट बेल्ट बोलते हैं। ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, ग्रूव वेल्ड बनता है, मतलब दो वर्क पीस के बीच में हमें जो मटेरियल भरना रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रूव। बट यहाँ पर क्या है, फिलेट वेल्ड है, ऐसे सपोर्ट करके ये ट्रायंगुलर जैसा जब कुछ भरते हैं फिलेट वेल्ड तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड। अगर ये इस तरीके से टी इसको उल्टा करके रखा जाता है तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड टी बोलते हैं। और फिलेट की कैलकुलेशन जैसे मैंने पहले बताया उसको हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, बट इसको हम ट्रायंगल के जैसा जो है वो कंसिडर किया जाता है। टी ज्वाइंट में कैसे एज प्रिपरेशन दे सकते हैं, तो आप देख रहे हैं ये जो आपका फ्लैंज है इसको हॉरिजॉन्टल रखा है। सारा प्रिपरेशन आपको किस में देना है, वेब में देना है। ठीक है, तो अगर एंगुलर काटेंगे तो बिवेल टी ज्वाइंट हो जाएगा, दोनों साइड एंगुलर काटेंगे तो डबल बी बोलेंगे। ऐसा सर्कुलर से काटेंगे थोड़ा, इसको जे बोलेंगे, और दोनों तरफ ऐसा हाफ सर्कुलर से काटेंगे तो उसे हम डबल जे ग्रूव टी ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। यहां पर ग्रूव आ रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लैप ज्वाइंट की बात करते हैं। लैप ज्वाइंट में क्या होता है, हमने बताया था प्लेट को एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से इसको वेल्ड किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैप ज्वाइंट बोलते हैं। अब यहाँ इस तरीके की ट्रायंगुलर असेंबली भरी जा रही है तो ये कैसा होगा, फिलेट वेल्डेड लैप ज्वाइंट होगा। और एक प्लग टाइप का वेल्डेड लैप ज्वाइंट होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ ये फिल होता है। और एक होता है स्लॉट वेल्डेड लैप ज्वाइंट होता है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको हमें भरना होता है। ठीक है, इसके अलावा सीम और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में भी हम लोग फिलेट का इस्तेमाल करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में भी फिलेट का इस्तेमाल किया जाता है, दो प्रोडक्ट्स के बीच में ऐसे वेल्ड करके। ठीक है, एक के ऊपर प्लेट को रखते हैं। अब बात करते हैं कॉर्नर ज्वाइंट की। कॉर्नर ज्वाइंट में आपने देखा था कि प्लेट को एक ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल 90 डिग्री पे रखी जाती है और इसको कॉर्नर से ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 बेसिक कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, अगर ये वर्क पीस ये पूरा का पूरा अंदर है आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, वेब वाला हिस्सा जो है अगर पूरा का पूरा अंदर है इस वर्क पीस के तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लश ज्वाइंट। ठीक है, अगर ये इसकी आधी दूरी तक रखा हुआ है वेब, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाफ फ्लश। और अगर एकदम ऐसे इस तरीके से कॉर्नर से जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फुली ओपन कॉर्नर। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्लेंज में थोड़ा सा वेब में चेंज कर देते हैं। अगर इसको एंगुलर कट दे देंगे तो उसको बोलेंगे बिवेल। ठीक है, इसमें भी हाफ फुल, ठीक है, दोनों साइड एंगुलर देंगे तो इसको बोलते हैं वी ग्रूव ज्वाइंट। ये जे ग्रूव ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, ये यू ग्रूव ज्वाइंट है। तो इस तरीके से ज्वाइंट्स को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा ज्वाइंट कहां पर कैसे लगता है।
एज ज्वाइंट की बात करेंगे, ठीक है। तो एज ज्वाइंट में आपने क्या पढ़ा था, दो प्लेटों को एक के ऊपर एक रखकर और उसको वेल्ड किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एज ज्वाइंट। तो अब दोनों प्लेटें एक समान है तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर ग्रूव, ठीक है। एक ये एंगुलर कटी है तो बिवेल ग्रूव हो गया। दोनों ऐसे एंगुलर हैं, वी शेप में आ रही हैं तो इसे वी ग्रूव बोलेंगे। कुछ ऐसा कटा हुआ है हाफ सर्कल जे जैसा तो इसे बोलेंगे जे ग्रूव। और इस तरीके से अगर हम कटिंग करेंगे तो इसे बोलेंगे यू ग्रूव एज ज्वाइंट, ठीक है। ये ज्वाइंट जो होता है ये काफी डिफरेंट होता है अदर ज्वाइंट्स की तुलना में। अब यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, इसमें देख के पता चल रहा है कि ये इस तरीके से जो ये रेनफोर्समेंट है, जो मटेरियल इकट्ठा होता है इसको क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। तो बट में ऐसा कुछ सर्कुलर टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है। फिलेट में ये देखिए, फिलेट में किया हुआ है तो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल जैसा है। कंपाउंड में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें ढंग से तो एंगुलर भी है और यहाँ पर ऐसे स्पॉट सा भी कर रखा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। दोनों तरीके के उसका इस्तेमाल किया गया है। फिर आते हैं एज में। एज में क्या होता है, दोनों साइड एंड पे अगर जब वेल्डिंग करते हैं उसे एज जॉइंट्स बोला जाता है। शेप देख के आप कैसे पहचान सकते हैं, तो इसमें देखिए दो प्लेट्स हैं, उनको कॉर्नर में ऐसे एंगुलर तरीके से जोड़ा गया है, तो ये क्या होता है, बट वेल्डेड जॉइंट है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर तरीके से जोड़ा है तो ये कैसा है, फिलेट वेल्ड है। ट्रायंगुलर और बट दोनों को जोड़ा गया है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड वेल्डेड जॉइंट बोल सकते हैं। और डायग्राम्स हैं, ये कुछ और डायग्राम है। ये फिलेट टी जॉइंट है, देखिए टी पोजीशन में रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका बट जॉइंट है और ये आपका फिलेट और बट जो है ये दोनों लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड वेल्डेड टी जॉइंट बोलेंगे। ये टी की शेप में ही ऐसे आ रहा है। ये कुछ कॉर्नर जॉइंट्स दिए हुए हैं, इसका अगर नेमिंग करना होगा तो कैसे होगा, ये देखिए ये क्या है, कॉर्नर है और पूरा का पूरा इसको कवर कर रहा है, तो कैसा कॉर्नर है, क्लोज्ड कॉर्नर है, ठीक है। ये आधा ऐसे कर रहा है, पूरा बाहर निकला हुआ है तो ओपन कॉर्नर फिलेट जॉइंट है, ठीक है। अब इसमें अंदर की तरफ है तो इनसाइड फिलेट क्लोज्ड कॉर्नर है। इसमें बाहर की तरफ है तो ये क्या होगा, आउटसाइड वेल्डेड ओपन कॉर्नर, ठीक है। इसके बाद वाला देखेंगे आप, इसमें अंदर बाहर दोनों तरफ जॉइंट्स हैं तो ये कैसा होगा, क्लोज्ड कॉर्नर है, एंड पे लगा हुआ है, और कंपाउंड अंदर बाहर दोनों तरफ है, तो इसमें भी अंदर बाहर दोनों तरफ है और ये बाहर से लगा हुआ है तो ओपन कॉर्नर डबल फिलेट जॉइंट कहलाएगा ये। और ये कुछ और टाइप के जॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपका लैप जॉइंट है, ठीक है। इसमें यहाँ ट्रायंगुलर फिलेट हो गया। ये दोनों प्लेटों के बीच में अगर यहाँ पर कुछ ऐसे इम्प्रेशन दे के यहाँ से कुछ वेल्डिंग की जाती है, इसको स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये लैप जॉइंट है, दो प्लेटों के बीच में किया जा रहा है। अगर फिलेट और लैप दो स्पॉट दोनों करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड वेल्डेड लैप जॉइंट। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वीडियो देख के इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये किस तरीके का जॉइंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे।